आइए मैं आपको एंटी फंगल के फार्माकोलॉजी के बारे में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि एंटी फंगल है क्या। एंटी फंगल ऐसे ड्रग होते हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन को ठीक करते हैं। फंगल इन्फेक्शन में हमारे शरीर के बहुत से पार्ट इफ़ेक्ट होते हैं, जिसमें कि स्किन, नेल, रिस्पिरेटरी सिस्टम और इंटरनल ऑर्गन शामिल होते हैं। एंटी फंगल के जो फार्माकोलॉजी है उसमें शामिल है, जो टॉपिक आपको करना है उसमें इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, इनकी फार्माकोकाइनेटिक और पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट जानना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ एंटी फंगल के क्लास को जानेंगे और उनके फार्माकोलॉजी को जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पॉलीइंस से। तो हमारा पहला एंटी फंगल क्लास है वो है पॉलिन्स, और इसमें जो ड्रग्स आते हैं वो है एम्फोटेरिसिन बी और नेस्टेटिन। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें जो दवाएं होती हैं वो जो फंगल सेल मेम्ब्रेन, जिसे एरोगोस्टेरॉल भी कहा जाता है, इनको वो बांध देती हैं। इनके बांधने से फ़ायदा ये होता है कि इनका पोर्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, यानी जो फंगल होते हैं उनके पोर्स बन नहीं पाते हैं, और साथ ही साथ इनके मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण जो फंगल होता है वो मर जाता है। तो यहाँ पर जो ड्रग्स है उसका जो फंगल सेल मेम्ब्रेन इरेगिस्ट्रोल है उसको यहाँ पर बाइंड कर दिया जाता है, यानी बांध दिया जाता है इस फार्माकोलॉजी में। अब स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी की बात करें तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है बहुत सारे फंगाइल पर। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें यानी इसे किस रूप में लेना है, तो इसे हम लोगों को इंट्रावेनस के रूप में लेना है, क्योंकि इसका ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत ही पुअर होता है। तो इसे हम आईवी के फॉर्म में पेशेंट को देते हैं। हमारा अगला एंटी फंगल ड्रग है उसे है एजोल्स, यानी कि एजोल्स की कैटेगरी है, और इसमें जो ड्रग्स है वो है फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वॉरिकोनाजोल और पोसाकोनाजोल। इस इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसी तरह से है क्यों जो फंगाई में पाए जाते हैं। इरोगेस्टोरल एंजाइम उसको ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जो एजोल वाले ड्रग हैं। और ये जो एंजाइम है जिसे इरोगोस्टोरल कहा जाता है, ये फंगल सेल मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जो कि फंगस के डेवलपमेंट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये क्या करते हैं, उसमें जो मौजूद एंजाइम है 14 अल्फा डिमाइथिलेज, उसको ये इनहिबिट कर देते हैं और फंगल मर जाता है। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी की बात करें तो ये एजोल पर काम करती है, और साथ ही साथ इनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और भी फंगस जो कि हमारे स्किन इन्फेक्शन के लिए उत्तरदायी है। इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये ओरली भी ले सकते हैं और इंट्रावेनस भी ले सकते हैं, दोनों में ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे शरीर के अंदर। हमारा अगला एंटी फंगल ड्रग का प्रकार है एचिनोकैंडिन। इसके अंतर्गत सेस्पोफंगिन, मीकाफंगिन, एनिडा, लैफ्यूगिन ये दवाइयाँ आती हैं। और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें जो है ये सेल वॉल पर काम करती हैं, जो फंगल के सेल वॉल हैं, और फंगल के सेल वॉल में एक एसेंशियल जो है एक एंजाइम पाया जाता है जिसे बीटा 13D ग्लूकेन कहते हैं। तो उसको ये जो दवाइयाँ हैं उसे इनहिबिट कर देती हैं, ख़त्म करती हैं। इससे फंगल का सेल वॉल ख़त्म हो जाता है, और फंगल के सेल वॉल ख़त्म होने से फंगस का जो है डेथ हो जाता है। इसके स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी की बात करें तो ये जो है इफ़ेक्टिव हैं कैंडिडा स्पीसीज और सम मॉइट्स के ऊपर में, यानी इन दोनों फंगस के प्रकार में ये दोनों जो है अपना इफ़ेक्ट दिखाती हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसे ओरल नहीं दिया जाता है, इसे सिर्फ इंट्रावेनस फॉर्म में पेशेंट के शरीर में दिया जाता है। हमारा अगला एंटी फंगल ड्रग्स का प्रकार है टर्बिनाफिन। टर्बिनाफिन जो है वो एलेमीन्स टाइप्स के अंतर्गत आती हैं, और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो सीक्वेंस एक्सपोडीज एंजाइम के ऊपर होता है। सिक्विलिन एक्सपोडीज जो एंजाइम है वो एरिगोस्टोरल सिंथेसिस पाथवे का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है, जो कि फंगस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो टर्बिनाफिन दवा है वे इस जो एंजाइम है जिसका नाम है स्विक्लेन
एक्सपोडेस इसको वो ख़त्म करती है और जो एक मतलब लिंक चेन बनता है एरागिस्टोरल सिंथेसिस पाथवे का, उसको ये ख़त्म करने का काम करती है, जिससे कि उस फंगस की डेथ हो जाती है। इसका जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है वो डर्मेटोफाइट और कुछ ईस्ट वाले जो फंगस है उन पर ये काफ़ी ज़्यादा असरदार होता है। इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो जो स्किन इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है तो ये टॉपिकली यानी पाउडर के फॉर्म में शरीर के ऊपर ली जाती है, और अगर सिस्टेमिक इन्फेक्शन है तो इसे ओरल भी लिया जाता है। हमारा अंतिम एंटी फंगल ड्रग का प्रकार है फ्लूसीटोसिन। चलिए इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर ले। तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जो फंगल सेल है उसके अंदर में एक कन्वर्जन होता है, यानी फंगल सेल जो है वो 5 फ्लोरोरासिल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके चलते जो है इसमें आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और इसके चलते जो है इनका जो है मतलब जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है फंगल का वो बदल जाता है और फंगल को आसानी से फिर मारा जा सकता है। इसके स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज की जाती है। पहले एक अच्छा एंटी फंगल ड्रग मरीज को दिया जाता है और उसके साथ ये दवाई दी जाती है, ताकि जो भी बचे हुए जो फंगस हैं वो भी आसानी से मर जाएं, और उनका जो है आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा उनको अच्छी तरह से पहचान करके जो एंटी फंगल दवाएं मतलब हेवी डोज की हैं उनको ख़त्म करने में सहायता मिले। तो इस तरह से इसे हम ओरली लेते हैं। सो यहाँ पर ये ख़त्म हुआ।